गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक कंटेंट हमारा कंप्लीट हुआ है टेंजेंट। अब उसी टेंजेंट को आगे आज हम प्रोसीड करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज नॉर्मल, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये बच्चों जान ले कि नॉर्मल हमारा होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने टेंजेंट ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है, बच्चों ध्यान से समझें कि सपोज कर लीजिए अगर हमारे पास कोई ये कर्व दिया है, इस कर्व को टच करने वाली एक एक्सटर्नल लाइन जो इस कर्व को टच करते हुए जा रही है, तो इस पॉइंट को हमने कहा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये लाइन हमारी क्या होती है, टेंजेंट ऑफ द कर्व। दैट टेंजेंट मेक एंगल साई विद एक्स एक्सिस। ये हमने सपोज किया था कि कोई साई एंगल ये एक्स एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम ये मान लें एक ऐसी लाइन, अ लाइन विच आर परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ऑफ x1 y1 से पास हो रहा है, that line is known as normal of the curve. So in this situation this angle must be equals to 90 degree because normal always perpendicular over tangent. अब देखिए ये एंगल अगर साई है, ये हमारे पास 90 है, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 प्लस साई। ठीक है बच्चों, तो अगर नॉर्मल को हम लोग डिफाइंड करें तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल टू द कर्व at any point is a straight line which passes through point of contact, which passes through point of contact and perpendicular to the tangent. ओके स्टूडेंट्स, क्या क्लियर हुआ कि नॉर्मल हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी लाइन जो कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, एंड ऑल्सो दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट। अगर बच्चों हमने ये सपोज कर लिया, लेट अस सपोज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू m1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू m2। नाउ वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2, और वी कैन से दैट वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो m1 इक्वल्स हमने ये माना है टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड m2 हमने ये सपोज किया है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, नाउ वी नो दैट m1 and m2 both are perpendicular to each other. In that situation m1 into m2 must be equals to m1 into m2 must be equals to -1. This case shows what two lines are perpendicular to each other. Okay, m1 is also equals to tan psi. Why? This is the tangent of slope now. So put the value of m1 is here, tan psi into m2 इक्वल्स टू -1। सो m2 इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा, -1 अपॉन tan psi, एंड tan psi को ही हम लोग कहते हैं dy/dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1। सो m2 हमारा कितना हो जाएगा, -1 अपॉन dy/dx एट गिवन पॉइंट x1, y1। सो अगर हमारे पास बच्चों स्लोप, टेंजेंट का स्लोप दिया है, हम -1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
अब यहीं पे हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चर्चा करें तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। सो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। अब m2 की वैल्यू प्लेस कर दें, सो इट कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा रिमार्क समझेंगे। रिमार्क हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। ये कह रहा है फर्स्ट इफ नॉर्मल इज, या ऐसे बोले टेंजेंट इज, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक फिगर से एक समझेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस अपने आप आ जाएगा। कह रहे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमने ये सपोज कर लिया कर्व हमारा कुछ ऐसे जा रहा है और टेंजेंट हमारा ये हो जाएगा। टेंजेंट इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इन दैट सिचुएशन बच्चों, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट, दैट लाइन इज मस्ट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो जो कंडीशन टेंजेंट के लिए हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल नॉर्मल के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन लगेगा। बहुत सिंपल उसी पैटर्न पे लगाएंगे जैसे टेंजेंट के लिए हम लोगों ने फाइंड किया था। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। फाइंड the equation of normal to the parabola y square equals to 4ax at point x1 y1। x1 y1 पे हमें इस पैराबोला का क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट लेंगे गिवन, जैसे टेंजेंट के लिए सॉल्व करते थे, इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन हमें क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब हमने ये मान लिया लेट p ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x1 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपका 4a अपॉन 2y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a अपॉन y। अब एट पॉइंट एक्स वाई पे देखें, एट x1 y1 तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। इसको सेटिस्फाई कराइए, सो आएगा 2a अपॉन y1 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब ये तो हमारा ये आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1
तो ये बच्चों हो जाएगा, इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज़, प्लेस करेंगे वैल्यूज़, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस ये रखेंगे तो चेंज होके आ जाएगा माइनस वाई वन अपॉन 2a डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये पूरी यहाँ पे ला के प्लेस किए हैं, तो ये y1 अपॉन में आएगा, वो ऊपर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ऐसा करें इस y1 को इधर भेज दें, तो y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 अपॉन 2a। यही हमारा इक्वेशन, यही हमारा रिलेशन बन जाएगा नॉर्मल के लिए। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ और क्वेश्चन हैं जो इसी सिंपल फॉर्मेशन पे सॉल्व होंगे, इनको आप लोग देखेंगे। बाकी जो और क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में, 2-4-10 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट करिए जो सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the following curves। पहला कर्व दिया है बच्चों y इक्वल्स टू e टू द पावर x एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। थर्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 19 एट 3, √7। फोर्थ देखेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एट x1 y1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक फिफ्थ नंबर देखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। ये जो पैरामेट्रिक वाले हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने इनका डिस्कशन भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से नॉर्मल का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।